प्रदोष कल का है, थोड़ा धीमे बजाइए। अब के बार भौम प्रदोष है, मंगलवार का प्रदोष है। मैं इसके टाइमिंग्स बता रहा हूँ। टाइम क्यों बताता हूँ? बहुत लोग एक बार अन्न खा करके प्रदोष का व्रत करते हैं, तो इसमें कोई बिल्कुल अपराध नहीं है। आप रिकॉर्ड कर लें, आगे भी आपके काम में ये आवेगा। तो जो एक प्रदोष की जो टाइमिंग्स है, आप एक बार भी भोजन लेते हैं प्रदोष पूजा के बाद, तो जब तक प्रदोष का टाइम रहे तब तक भोजन मत लीजिए, उसके बाद में भोजन ले लीजिए। उसमें भी आयोडीन, समुद्री नमक मत खाइए। नहीं बनता है तो सेना ले लीजिए, नहीं तो नमक तो किसी प्रकार का लीजिए ही मत। किसी भी व्रत में आप नमक छोड़ देते हैं तो व्रत का 100% फल प्राप्त होता है, नमक लेते ही 50% हो। भले आप 11 क्यों नहीं करते, क्योंकि लवड़ में स्वाद छिपा है और व्रत में स्वाद ही तो जीतना होता है। अभी मैं प्रदोष का टाइम बता रहा हूँ, और उससे पहले मैं आपको कह दूं, रविवार के दिन प्रदोष पड़ता है, उसको भानु प्रदोष कहते हैं, इससे सम्मान बढ़ता है। युवाओं की बेरोजगारी समाप्त होती है। रविवार के दिन प्रदोष पड़े, भगवान महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, सिंगाड़े की लपसी का भोग लगाएं, कनेर का फूल मिल जाए वो चढ़ाएं, दुर्वा जरूर चढ़ाएं। ये सब चीजें भगवान शिव को अति प्रिय है। हरी साबुत मूंग की दाल, मूंग पूरे साबुत, दाल तो जब उसको पीसेंगे तब होगी। गेहूं साबुत चढ़ाइए, गेहूं। ये मैं वही बोलूंगा जो शिव महापुराणांतर्गत जिन बातों का वर्णन किया गया है। दिया जलाइए, और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि प्रदोष का व्रत है तो आपको दौड़ करके कहीं कोई मंदिर तलाशना पड़ेगा। आपके घर में शिवलिंग है, कोई भी है शिवलिंग है, उनके ऊपर ही आप संध्या को पूजा की दिया जरूर जलाइए, जितना जल सके उतना जलाइए। घी का दिया बहुत ज़्यादा विशेष होता है भगवान की पूजा में, उसको आप जलाइए। सोमवार के दिन प्रदोष पड़ता है, इससे इष्ट का दर्शन होता है, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा बढ़ती है। सोमवार के दिन पड़ने वाला यह प्रदोष बहुत ज़्यादा विशेष माना है। और मंगलवार को जो प्रदोष पड़ता है उसको भौम प्रदोष के नाम से जानते हैं। इससे ऋण मुक्ति मिलती है। यदि बाजार में पैसा फंसा है, आपके मकान दुकान के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, या बेटी के जन्मांकन में, जन्म पत्री में यदि मंगल योग लेकर के बैठा है, जैसे मंगलीक कहते हैं, ये बड़ा खतरनाक होता है, नाक में दम कर देता है। यदि मंगलवार के दिन प्रदोष पड़े और बेटियां भगवान महादेव की पूजा करती हैं तो मंगल दोष है वो ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अब बेटी को आप विवाह करें तो मंगलिक लड़के की जरूरत नहीं है। मैंने पाराशर ज्योतिष के माध्यम से बहुत समय पहले ये बात कही थी, यदि लड़का इंद्र की गद्दी पर बैठा है और आपकी बेटी मंगलिक है और लड़का मंगलिक नहीं है तो अपनी बेटी उसको नहीं दीजिए, क्योंकि मंगलिक लड़का नहीं होगा और बेटी मंगलिक होगी तो नारी बांझ रह जाएगी, उसकी कोख से कोई संतान नहीं होगी। कोई बीमारी न होने पर भी ऐसा, ज्योतिष को झुटलाया नहीं जा सकता। ये मैं आपको डराने की बातें नहीं कर रहा हूं। ऐसे एक भगवान महादेव हैं जो जन्म पत्री की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देते हैं। और अनजान में कहीं ऐसे विवाह हो गए हैं, लड़का मंगलिक नहीं है, बिटिया मंगलिक है, दोनों का विवाह हो गया है, तो उसकी परम शांति यही है कि वैसे भले ही आप प्रदोष नहीं करते हैं, लेकिन जब जब प्रदोष मंगलवार को पड़ता है तब आपको प्रदोष जरूर करना चाहिए। आपका मकान, आपकी दुकान किसी के कब्जे में है, या अपना नहीं बन पा रहा है, ऋण मुक्ति नहीं हो पा रही है, नौकरी छूट गई है, काम मिल नहीं रहा है, धाम मिल नहीं रहा है, दिक्कत परेशानी ऐसी बहुत हो रही हैं, चलते चलते गिर जाते हैं और पैसा बहुत बीमारी पर, हारी दुखारी पर खर्च होता है, इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, ऐसे लोगों के लिए भौम प्रदोष वरदान है मृत्यु लोक का। हारी दुखारी बीमारी, इन सब को, दुश्मन को परास्त करने में मंगलवार के दिन के प्रदोष को बड़ा विशेष माना है। बुधवार को प्रदोष पड़े, जो माता पिता उस प्रदोष को करते हैं, बुढ़ापे में उनकी संतान उनका कभी संग नहीं छोड़ सकती, ऐसा लिंग पुराण के अंतर्गत प्रदोष महात्म्य में वर्णन किया गया है। तो बुधवार को प्रदोष पड़ने वाला दो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा विशेष है। एक तो माता पिता की सेवा के लिए और एक समाज की सेवा के लिए। जो राजनीति से जुड़े हुए हैं,
राजनेता हैं, समाज की सेवा करने में लगे हैं, ऐसे लोगों के लिए बुधवार के दिन प्रदोष पड़े और वो है पूजा करें तो उनकी कुंडली में राज योग है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, ऐसा वर्णन है। गुरुवार के दिन प्रदोष पड़ता है, इसमें कोई पूजा भगवान महादेव की करता है। श्री उद्धव जी महाराज की तरह वह लोग विद्वान हो जाते हैं, सब कुछ कंठ हो जाएगा बिल्कुल। विद्या प्राप्ति के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गुरुवार के दिन प्रदोष पड़े तो शुक्रवार के दिन प्रदोष पड़ता है, आपके घर में पूजा होती है। एक तो घर में कोई वास्तु दोष नहीं रहता, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और सबसे आनंद की बात यह है कि शुक्रवार के दिन प्रदोष पड़ता है और आप व्रत करते हैं तो आपके घर का पैसा जुआ और शराब के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर खर्च नहीं होता, क्योंकि उस घर में बच्चे गलत रास्ते पर चल ही नहीं सकते। शुक्रवार के दिन प्रदोष पड़ता है और उस प्रदोष में पूजा की जाती है। उसके बाद है शनिवार। शनिवार के दिन प्रदोष में भगवान की आप पूजा करते हैं, सबसे पहले तो वंश वृद्धि बढ़ती, बहुत ज़्यादा घर में संतान का सुख होता है, संतान की प्राप्ति होती है। और आरोग्यता के लिए, निरोगता के लिए तो है ही। भगवान कृष्ण भी अति प्रसन्न होते हैं। जितने भी देवता हैं प्रदोष के काल में सब भगवान शंकर की पिंडी में जाके बैठ जाते हैं। इसलिए प्रदोष काल में जो भगवान शंकर की पिंडी को प्रणाम भी कर लेता है उसे 33 करोड़ देवताओं की पूजा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, इसमें बिल्कुल संशय नहीं। भगवान की कृपा से अब के बार जेठ के महीने में, आपको मैं पूर्व में बोल चुका हूं, जेठ के महीने में चारों मंगलों की बड़ी महिमा। एक मंगल निकल गया है और दूसरा मंगल कल आ रहा है, बड़वा मंगल के नाम से है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो कल आप जब प्रदोष का व्रत करें, उपवास करें, अभिषेक करें, आपको टाइम मिल जाए तो प्रदोष काल में एक सुंदर कांड का पाठ जरूर कीजिए, आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। आपसे संस्कृत के मंत्र नहीं आते होंगे, आप प्रदोष काल में शिव चालीसा का पाठ कर लिया करें, रुद्राष्टक का पाठ कर लिया करें। श्रृंगी हाथ में लीजिए, श्रृंगी हाथ में लेकर के अभिषेक का फल सीधे डायरेक्ट 100 गुना होता है। 100 बिना श्रृंगी के अभिषेक और श्रृंगी में एक अभिषेक एक बराबर है। यदि नील गाय का सींग मिल जाए उससे अभिषेक किया जाए तो उसका फल सीधे 1000 गुना बराबर होता है। अभिषेक में 3 तरह की श्रृंगी ली जाती है, पीतल, चांदी और नील गाय के सींग की। ये बहुत ज्यादा अद्भुत है, बहुत ज्यादा विशेष है। अष्टधातु की भी, पंचधातु की भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको निवेदन किया है महारुद्राभिषेक में बहुत अपने घर के आसपास बेलपत्र भी लगाइए। और आपको ना पता हो तो मैं निवेदन कर दूं, गमले में बेलपत्र पूजने का प्रभाव है। गमले में से बेलपत्र तोड़कर महादेव के ऊपर चढ़ाने का कोई प्रभाव नहीं है, वो पेड़ से तोड़ा जाएगा उसी का ही प्रभाव है, नहीं तो आप बंडा कर दोगे। आप बेलपत्र गमले में उसका दर्शन कर रहे हैं, उसका पूरा प्रभाव है, उसको बंधन कर रहे हैं, उसका प्रभाव है। लेकिन गमले का बेलपत्र तोड़ करके आप महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं है, याद रखना इस बात का। शंकर जी के ऊपर चढ़ाने के लिए जो जमीन में बेल वृक्ष खड़ा हुआ है वहीं से तोड़ करके लाइए। अब आप कहोगे आपने तो गमले में बेलपत्र हमारे घरों में लगवा दी है। मैंने लगवाए, कह के लगवाए मैंने। उनका दर्शन करने से कल्याण होगा, उन्हें वंदन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। नहीं तो एक ही दिन में तुम सिगरे पत्ता तोड़कर महादेव पर चढ़ा दोगे, दूसरे दिन बेलपत्र सूख जाएगा, हमें अपराध लग जाएगा, क्योंकि हमारी किसी की गई क्रिया के द्वारा वृक्ष सूख गया है। तो 7:14 से लेके 9:19, मान लिया जाए आपकी पूजा आधे घंटे में पूरी हो जाती। आपने 7:15 बजे शुरू की पूजा और पूजा हो गई आपकी 7:45 बजे, मान लिया जाए 8 बजे पूरी हो गई, ये समझ लीजिए। फिर आप थाली परोस कर खाने के लिए बैठ जाएं, अपराध हो जाएगा। 9:19 तक यदि प्रदोष का समय है तो इस समय को छोड़ने के बाद ही आप फलाहार आहार जो लेते हैं उसके बाद लीजिए, फिर आपकी पूजा पूरी मानी जाएगी। अब बताओ बात समझ में आई है कि नहीं आई है? इसलिए हर बार वीडियो देखा करो। मैं एकादशी की वीडियो डालता हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा बिल्कुल, क्योंकि मैं बिना शास्त्र के तो कोई बात ही नहीं करता, कंफ्यूज क्यों करूँगा। अभी भी भागवत आपको सुना रहा हूँ, कितने श्लोक बोलता हूँ मैं। एकादशी की वीडियो आपको डालता हूँ, कितने श्लोक बोलता हूँ। मैं हूँ एक सिपाही,
इसके ऊपर प्रवचन किया, उसके ऊपर भी मैंने श्लोक बोले, गीता के श्लोक बोले और ग्रंथों के बोले कि जवान में क्या क्या गुण होना चाहिए, वो बात कही थी आज। क्योंकि जब संस्कृत बोल करके कोई बात कहते हैं तो बात को प्रमाणित माना जाता है। तो ये मैंने कुछ प्रदोष की बातें आपको कही हैं। टाइमिंग्स ध्यान रखिए, 7:14 से लेकर के 9:19 तक लगभग 2 घंटे कुछ मिनट का ये प्रदोष की पूजा का टाइम। जिन्होंने धोखे से आज एकादशी की, आज एकादशी है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने कर ली है एकादशी, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो डाल दी है कि आपको पारण कब करना। अब श्रद्धा और एकादशी में द्वादशी पड़ गई तो 26 एकादशी का एक्स्ट्रा फल मिल जाएगा। लेकिन एकादशी में द्वादशी पढ़नी तो चाहिए, लेकिन वो तो 2:41 में रात को ही पूरी हो गई और आप तो ना जगे ना नहाए, तो एकादशी कैसे मानी जाएगी? हाँ, आप में से कोई जगे 2:45 बजे, नहाए 2:45। सबसे छोटी उड़ान भरने वाले तो भैया हम ही है। हाँ, लेकिन कोशिश यह रहती है कि समाधान ठीक से किया जावे। आज मैंने अभी आपको कल की पूजा का टाइमिंग्स बता दिया है। प्रदोष पूजा इस प्रकार से कीजिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए। जिस नारी को पति नहीं है, कहते हैं कि वह नारी श्वेत वस्त्र पहनती है, ऐसा भी ग्रंथों में वर्णन है। लेकिन ऐसी भगवान महादेव की पूजा है जिसकी पूजा में हर स्त्री हर पुरुष सफेद वस्त्र पहन सकता है। आपको ध्यान हो, दिल्ली में उस दिन शिवरात्रि पड़ी थी, मैंने सफेद धोती, टीवी वगैरह पे आपने देखा हो, मैं साल में जब भी कभी, तो भगवान महादेव की पूजा में सफेद वस्त्र को बहुत बढ़िया माना। विष्णु की पूजा में पीत वस्त्र को बहुत अच्छा माना गया है, इसलिए तो कृष्ण जन्म होता है तो सब पीले ही पीले पहन के आते हैं। दुर्गा मैया की पूजा में रक्त वस्त्र को बहुत अच्छा माना है। शिव की पूजा में गेरुआ को बहुत अच्छा माना है। हाँ, अच्छा माना। रक्त वस्त्र गेरुआ तो भगवान शिव की पूजा में भी। ये 3 रंग के कपड़े तो सिगरी पूजा में लिए गए, श्वेत, पीला और लाल, सर्वमान्य है। अब मैं चलता हूं आगे। चलो भाई। तो प्रदोष की भी आप सभी भक्तों को बहुत बहुत मंगलमय बधाई, शुभकामनाएं। ठीक है, तो भगवान को खूब चढ़ाइए, बेलपत्र वगैरह जो चढ़ाए चढ़ा से।